बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन, और ये चैप्टर जो है वो आपका ज़ूलॉजी सेक्शन जो है उसमें आ जाता है। तो इस चैप्टर में जो ख़ास चीज़ें आप स्टडी करने वाले वो कौन कौन सी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलेशन क्या है। इसके साथ साथ आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मेन जो है उसमें स्टडी करने को मिलेगा, यानी ह्यूमन बींग्स में हार्ट, ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड प्रेशर, उसकी मेजरमेंट्स हैं। इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं और लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन है। ये सारी चीज़ें आप इसमें इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। तो आज के इस कंटेंट में मैं आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको मार्क करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप आ जाए इसके एमसीक्यूज़ पोर्शन में। इसके लिए आप सीधा पेज नंबर 292 जो है इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें पहला एमसीक्यूज़ जो आपसे कह रहा है कि लिम्फ जो है सबसे ज़्यादा क्लोजली किस चीज़ से रिजेंबल करेगा, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कि वो कौन सा इवेंट है जो इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग को, तो ऑप्शन ए इसमें आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट विथ एन इरेगुलर सरफेस बाय प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा। नेक्स्ट आपके पास है नंबर 3 में कि डैमेज टू SA नोट इन ह्यूमंस, ठीक है। इसमें से किससे बिल्कुल क्लोजली इसका इंटरेक्शन है, ये होगा वुल डिस्टर्ब द रेट एंड टाइमिंग ऑफ द कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद अगले पर आ जाओ आप। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो इसका ऑप्शन होगा द स्पीड ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम द SA नोट, सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओगे आपके पास नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वेयर आर द सेविलुनर वॉल्व टू बी फाउंड इन द मेमेलियन हार्ट, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एट द प्लेसेस वेयर ब्लड लीव्स वियर द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरीज। नंबर 6 पर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिजम्स इन विच सर्क्यूलेटिंग बॉडी फ्लूइड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फ्लूइड दैट डायरेक्टली सराउंड द बॉडी सेल्स आर लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसको आसान करके मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो डायरेक्टली बॉडी सेल्स में आके गिरता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, इस तरह के सिस्टम को आप कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ एवरेज ब्लड प्रेशर जो है इसमें से किस में सबसे लोएस्ट होगा, किस स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट होगा, तो ये होगा आर्ट्रियोल्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं आप। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ऑफ द कॉजेज ऑफ वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन। अच्छा, अब जो ये वेस्को कॉन्स्ट्रक्शन है ये क्या चीज़ होती है, होता क्या है कि कुछ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल की वजह से नैरो हो जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है, ठीक है, ये होता है स्ट्रेस ऑफ द हार्मोन कंसंट्रेशन की वजह से। नंबर 9 पर आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड रिटर्निंग टू द ह्यूमन हार्ट इन अ पल्मोनरी वेन ड्रेन्स फर्स्ट इन टू द, यानी कि जब ब्लड जो है वो रिटर्न होता है ह्यूमन हार्ट में पल्मोनरी वेन की मदद से, तो इनमें से किस पार्ट में सबसे पहले ड्रेन होता है, तो ये होता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम जो है उसमें सबसे पहले होगा ड्रेन। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेशन, यानी कि इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा वो फंक्शन है जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लास्ट है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये तकरीबन 10 के करीब एमसीक्यूज़ हैं जिसको मैंने बिल्कुल फास्टली जो है वो आपको मार्कआउट करा दिया है। अब आप आ जाइए इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इसमें से पहला सवाल आपसे कह रहा है कि वाई हायर एनिमल्स नीड सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हायर एनिमल्स कौन से होते हैं, यानी कि ये स्टार्ट होते हैं आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड फाइनली मैमल्स तक। तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी ब्लड का जो प्रॉपर कह लीजिए कि फ़्लो करने का सिस्टम होता है पूरी बॉडी में, ये क्यों ज़रूरी होता है, तो सीधा आप इसके लिए मूव करेंगे पेज नंबर 273 पे, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है बिल्कुल वहीं पर इसका जो है इन्होंने स्टार्टर दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये कहता है, यहाँ से इसको मार्क करेंगे बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड से लेके वेस्टेज तक। अब इस बात में ये 3 लाइनें सिर्फ, लेकिन इसमें पूरी बात इन्होंने बता दी। वो बात क्या है कि जब ये फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, तो इसके जो फंक्शन होते हैं उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये एक्वस एनवायरनमेंट देता है बॉडी सेल्स को, इसके साथ साथ वो क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस जो उसमें इन्वॉल्व होता है, इसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसको भी एक्सचेंज करता है, और साथ साथ जो डिस्पोजेस हैं उनको
वेस्ट जो डिस्पोजेस हैं इनको वेस्ट करता है। अब ये जो वेस्टेज हैं वो कौन से होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, इनका वेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है इन शॉर्ट, इस शॉर्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन इसके साथ साथ ये बॉडी को एक एक्वस इन्वायरमेंट देता है तमाम सेल्स को। इसके साथ साथ गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन जो है उसका सप्लाई होता है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो वेस्ट है, जो गैसेस हैं, उनका डिस्पोज ऑफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है वाई एस ए नोड इज़ कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट, यानी एस ए नोड जो इसको पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्यों कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लें, ये पेज नंबर 278 पर है। ठीक है, यहाँ से आप इसको मार्क कर लीजिए जी। तो ये ऐसे नोट से रिलेटेड देखें यहाँ पर है ये बात, अ रीजन ऑफ द हार्ट। ठीक है, यहाँ जाइए, अ रीजन ऑफ द हार्ट कॉल्ड द साइनो एट्रियल नोड, इसको SCN भी कहा जाता है, और पेस मेकर मेंटेन द हार्ट पंपिंग रिदम्स बाय सेटिंग द रेट एट विच ऑल कार्डिक मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद एक लाइन ड्रॉप करके आप यहाँ दोबारा इससे नोट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मच लाइक दोज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स। अब ज़रा मैं आपको ये मार्क तो मैंने करवा दिया, इसको समझा देती हूँ कि ये चीज़ क्या होती है पेस मेकर। एक्चुअली पेस मेकर जो है वर्ड, इसका मतलब होता है कि रफ्तार बनाने वाली चीज़। ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने वाली, स्पीड को मेंटेन करने वाली चीज़। तो ये जो SAN होता है, इसका काम क्या होता है कि जब हार्ट जो है वो पंप करता है तो एक ख़ास रेट के साथ ये कार्डिक मसल सेल्स जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको रिलैक्स करता है, क्योंकि वो ख़ास रेट या ख़ास रिदम जो उसको मेंटेन करता है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं कि ये पेस मेकर है। इसके साथ साथ ये बता दें आपको कि जो ऐसे नोड है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से जनरेट करती हैं बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसा कि नर्व सेल्स जो है ब्रेन में वो जिस तरह से जनरेट करती है, बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे नोड्स हैं वो भी जनरेट कर रही होती हैं। ठीक है, अब आ जाए अपने नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ। आपका जो नेक्स्ट शॉर्ट है वो कहता है कि वाई द कैपिलरीज हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम, यानी कैपिलरीज जो होती हैं इनमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम क्यों होती है। ठीक है, पेज नंबर 281 पर आप सीधा मूव करेंगे और यहाँ देखेंगे इसका आंसर। सबसे पहले इसको मार्क करा दूंगी, उसके बाद आपको फिर समझाऊंगी भी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, देखिए सबसे पहले इसको आप यहाँ से मार्क कीजिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना देयर वॉल्स कंसिस्ट ऑफ, देयर वॉल्स की जगह आपने एक वर्ड लिखना है कैपिलरीज। ठीक है, बाकी सब कुछ वही लिखना है। कैपिलरीज वॉल्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम विच प्रेजेंट वेरी लिटिल रेजिस्टेंस। यहाँ से लेके आप यहाँ तक आ जाएगा 7 to 9 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ठीक है, और अच्छा यहाँ तक मार्क करने के बाद पहले मैं इन लाइंस को आपको समझा दूँ कि होता क्या है कि जो इसकी वॉल्स होती हैं ये सिंगल लेयर के ऊपर कंसिस्ट करती हैं। इसकी वजह क्या होती है कि इन सिंगल लेयर क्यों इनको देना होता है, क्योंकि इनको बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस देना पड़ता है। इनको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देने की वजह क्या होती है कि जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनका इन और आउट जो है वो आसानी से हो जाए, ज़्यादा प्रेशर लगाना ना पड़े। तो यही वजह है कि कैपिलरीज जो है वो आमतौर पे बहुत नैरो होती हैं, यानी कि 7 से लेकर 9 माइक्रोमीटर तक इनका डायामीटर होता है। और ये इसी तरीके से इतने छोटे डायमीटर की वजह से, क्योंकि जितने भी डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होते हैं इनको बहुत कम प्रेशर लगाना होता है इन और आउट होने के लिए, तो इसी वजह से ये आमतौर पर सिंगल लेयर पर कंसिस्ट करती हैं। अच्छा, इसके साथ अगली लाइंस बताएं कि जो प्रेशर होती है कैपिलरीज में, उससे क्या होता है कि एक चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो ब्लड से बिल्कुल सिमिलर है, यह है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का काम क्या होता है कि जितने भी डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं या गैस होती है या जितने भी वेस्टेज होते हैं या जो स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं ब्लड की, इन सब को क्या करता है, इनका इन एंड आउट आराम से हो जाता है। ठीक है, ये इनको अलाउ कर देता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो इसको ये स्टॉप भी कर देता है। अभी कौन कौन सी चीज़ें जिसको स्टॉप कर देता है, जैसे कि लार्ज प्लाज्मा की जो प्रोटीन है इसको स्टॉप कर देगा, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, इन सब का साइज़ जो है वो ज़्यादा होता है बड़ा, तो इस वजह से वो इन कैपिलरीज के साथ पास आउट नहीं हो सकती। ठीक है, आपने मार्क कहाँ से करना है, यहाँ से देयर वॉल कंसिस्ट ऑफ से लेके साइज़ तक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन भी हो जाएगा अच्छे से, और साथ में इसका जो कंटेंट है ये इतना ही कंप्लीट होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन, अब इसकी तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल है आपसे कि LUB और DUB ये क्या चीज़ होती है। इसको सिंपल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं कि लब और डब। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। तो पेज 278 पर आप आ जाओ सीधा, और यहाँ पर आपको एक कंटेंट मिल जाएगा लब और डब की। यहाँ देखिए, उसको मार्क कीजिए, यहाँ से स्टार्ट करिएगा।
व्हेन द हार्ट बीट द फेमिलियर लब डब साउंड इज हेयर्ड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपने इसको मार्क कर लिया। अब इसको समझ लीजिए होता क्या है। ये जो लब डब साउंड होता है ये जब हार्ट बीट करता है तब हमें सुनाई देता है, यानी कि स्टेथोस्कोप से अगर आप किसी के भी हार्ट जो है उसको सुनने की कोशिश करेंगे लिविंग हार्ट को, तो आपको ये साउंड मिलेगा लब डब। ठीक है, अब इसमें लब साउंड कब होगा, जब होता क्या है कि एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये जब क्लोज होती है तो एक किस्म की वाइब्रेशन होती है, उससे जो साउंड आता है वो कौन सा होता है, लब। यहाँ किस वॉल्व का जिक्र हो रहा है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ये क्लोज होगी तब जो साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी होगी, लब की साउंड होगी। ठीक है, अब दूसरी भी एक वॉल्व है जो क्लोज होती है तब भी वाइब्रेशन होती है और तब जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो होती है डब की। और ये वाली वॉल्व कौन सी होती है, सेमी लूनर वॉल्व। यानी यहाँ पे दो वॉल्व इन्वॉल्व हैं, एक तो है एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरी है सेमी लूनर वॉल्व। इन दोनों वॉल्व के क्लोज होने पर जो साउंड या वाइब्रेशंस होती हैं वो किस तरह की होती है, लब और डब की। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या करना है, इसको मार्क कर देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं आप। ये कहता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आर्थ्रोपोड्स का, इसको ओपन टाइप क्यों कहा जाता है। भाई देखिए, बहुत आसान सी बात होती है कि जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स हैं या मॉलस्क होते हैं, आपको पता है कि इनमें जो सिस्टम होता है इनमें वेसल्स इन्वॉल्व नहीं होती। इनमें जो भी इनका ब्लड होता है ये डायरेक्ट जो सेल्स हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में होता है, डायरेक्ट उनको बाथिंग कर रहा होता है। इसी वजह से इस तरह का जो सिस्टम है इसे हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये ओपन टाइप है। तो पेज 273 पे सीधा आ जाओ आप और देखो यहाँ पर ये यही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, 273 पर आपने सिर्फ इसको जस्ट मार्क करना है और ये देखें यहाँ आ जाए। यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की एक हेडिंग आपको नज़र आ रही है, आपने इसकी तकरीबन ये देखें सेकंड लाइन पर आ जाना है, इन से लेके यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे यही वाली बात हो रही है कि जितने भी छोटे एनिमल्स होते हैं आर्थ्रोपोडिया मॉलस्क, इनमें जो ब्लड है वो डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको बाथिंग कर रहा होता है। इसी वजह से इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। वजह बहुत आसान है इसकी, इनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है इसकी ज़रूरत नहीं होती। छोटे एनिमल्स होते हैं तो इनका ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, उसके बाद अब अगले जो क्वेश्चन है इसमें आ जाएं। ये आपसे पूछता है कि जो ब्लड है ये आर्टरीज में फास्ट क्यों फ्लो होता है। ठीक है, पेज 283 पर इसका आंसर है, आर्टरीज में फास्ट होने का रीज़न क्या है। यहाँ आ जाइए। ब्लड जो होता है वो आमतौर पर वेसल्स जो है उसकी मदद से अनइवन स्पीड हो जाती है इसकी। ठीक है, लेकिन ये फास्टर होता है आर्टरीज में और बहुत कम होता है कैपिलरीज के नेटवर्क में। इसकी वजह क्या होती है कि जो कैपिलरीज होती है इनका साइज़ होता है छोटा, और जो कैपिलरीज का साइज़ छोटा होता है इसकी वजह से उसमें जो ब्लड होता है वो समझ लीजिए कि कम होता है उसका प्रेशर। लेकिन अगर आप इन टोटल डायामीटर देखेंगे वेसल्स का तो वो बहुत बड़ा होता है आर्टरीज के मुकाबले में। तो इसी वजह से वेसल्स के मुकाबले में आपके पास ये जो ये कह लीजिए कि जो डायामीटर होता है इसके हिसाब से जो ब्लड फ्लो होता है वो कैपिलरीज में स्लो होगा और आपकी जो आर्टरीज है उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये पूरी बात यहाँ से लेके ब्लड फ्लो से लेकर जो आपका नेक्स्ट पेज है यहाँ पर देखें, यहाँ तक आ जा रही है। देखने में बड़ी लग रही है आपको, लेकिन ये हार्डली 4 to 5 आपके रजिस्टर की लाइंस होंगी। ठीक है, अच्छा चाहें आप तो इसमें से कुछ वर्ड्स को एक्स्ट्रा एक्सेट भी कर सकते हैं और अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सही है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है और डबल सर्किट सर्कुलेशन है, इसका फ़र्क बता देना है आपको। तो स्टूडेंट्स मसला ये है कि यहाँ पर आपकी जो बुक होती है इसमें फ़र्क वाला यानी कि डिस्टिंग्विश वाला तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि हम खुद ही इसमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बता देते हैं बच्चों को कि आप इस तरीके से लिख दें। तो देखिए यहाँ पर आप आ जाओगे सीधा पेज 274 पर। काम ये तो इस तरह से लिखा हुआ है जैसे हेडिंग वाइज है, लेकिन आपने क्या करना, आपने इस तरीके से ऐसे दो कॉलम्स बना लेने। एक तरफ आपने लिखना है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन और दूसरी तरफ आपने लिखना है डबल सर्किट सर्कुलेशन। आसान ज़बान में मैं आपको कहूँ तो इसमें होता क्या है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में सिर्फ एक ही मरतबा ब्लड जो उसका फ़्लो होता है, लेकिन डबल सर्किट सर्कुलेशन में ब्लड को 2 मरतबा फ़्लो करना पड़ रहा है, इसी वजह से डबल सर्किट सर्कुलेशन कहते हैं। तो आसान बात तो ये होती है कि जितने भी सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होते हैं छोटे एनिमल्स के लिए होते हैं और जो डबल सर्किट होता है ये थोड़े से एडवांस एनिमल्स के लिए यानी एम्फीबियन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसके मैंने तकरीबन 3 पॉइंट्स बना दिए हैं प्रॉपर, आपने वैसे ही लिखना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिखेंगे कि जो हार्ट है इसमें ये 2 चैम्बर्ड का होता है, इसमें एक एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है,
या आपने किस में लिखने हैं, इस तरफ वाले पोर्शन में, सिंगल सर्किट में। जबकि डबल सर्किट वाले में आपने ये वाला पॉइंट यहाँ से लिखना है, द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा फंक्शन बता रहे हैं। इसमें बताएंगे सेकंड पॉइंट में आपकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, बॉडी की सर्कुलेशन से एंटर होता है एट्रियम पर। यहाँ पे थिन वॉल्स के साइनस वेनोसिस होते हैं, वो एक मस्क्यूलर वेंट्रिकल जो है उसके ऊपर ओपन होते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो ब्लड है ये पंप होता है वेंट्रल एओर्टा में बाय कॉनस आर्ट्रियोसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका फंक्शन है कि किस तरीके से एंटर हुआ, कहाँ एंटर हुआ, कौन सी इसकी जगह। जबकि आप जो इसका अपोजिट पॉइंट लिखेंगे 2 वाले का, वो क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स में से रिटर्न होता है लेफ्ट एट्रियम में, और किसकी मदद से होता है, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। यहाँ से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी का, वो राइट आर्ट्रियम जो है उसमें पास होता है, और इसकी जगह कौन सी होती है, साइनस वेनोसिस की। और इसके लिए किसको चुनता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वेना केवा को। ठीक है, अच्छा, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि जितने भी चैम्बर्स होते हैं इनमें वॉल्व्स होते हैं, जिसकी मदद से जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड है ये प्रिवेंट होता है सिंगल सर्किट सर्कुलेशन में। और इसका पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देखें दोनों को मिलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वॉल्व्स नहीं रख सकते। यहाँ पे 2 टाइप की जो ब्लड स्ट्रीम्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और इसके लिए एट्रियल सेप्टम मौजूद होता है इनके बीच में, राइट और लेफ्ट आर्ट्रिया के बीच में। और ये दोनों जो है वो एक जगह पे मिक्स भी हो जाते हैं वेंट्रिकल में कहीं कहीं पर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपके 3 प्रॉपर पॉइंट्स जो हैं वो हो गए। और आप चाहें तो इसकी एग्जाम्पल भी लास्ट में लिख सकते हैं कि जो सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है ये छोटे एनिमल्स में यानी फिश वगैरह में, जबकि जो डबल सर्किट सर्कुलेशन है ये थोड़े से हायर एनिमल्स में, जैसे आप यहाँ पे लिख दें एम्फीबियंस में या रेप्टाइल्स में या एव्स में, इस तरीके से लिख दें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये मैंने कंप्लीट करा दिए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स उसको डिस्कस करेंगे। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक किया कीजिए, और अपने क्लास फेलोज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, एजुकेशनल कंटेंट होता है, तो आपको भी मालूम है अच्छी तरह कि इसके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स नहीं होते, तो जितने ज़्यादा बच्चों को आप इसको स्प्रेड करेंगे इतना ज़्यादा जो कह लीजिए कि नॉलेज है ये बढ़ती चली जाएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।